वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है और जो कुछ है वो नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नतीजे निष्पक्ष होंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीती रात एक ट्रक को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि एक ट्रक आधी रात को वो स्ट्रांग रूम के अंदर आता है, यानी जहां काउंटिंग सेंटर है वहां पर आता है। फिर बाद में वहां पर डीएम पहुंचती हैं, एसडीएम वहां पर पहुंचते हैं, उम्मीदवार वहां पर पहुंचते हैं। और एक उम्मीदवार ने तो यह भी आरोप लगाया कि उनके गले में बाकायदा कार्ड था कि वो कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको मारा गया। अब ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये तस्वीरें वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। आरजेडी ने यह कहा है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो आपने ट्रक ड्राइवरों को क्यों भगा दिया। क्या उधर आप लोग मदद करते जाइए, और लेबर सब एकदम खुला ही बोल दिए। अब एक एक करके खुलवाते ना, सारा एक एक करके खुलेगा। बोला गया है, पब्लिक सुन रहा है। अब ये वीडियो जैसे ही निकल करके सामने आए उसके बाद में आपको पता है सोशल मीडिया में किस तरीके से नैरेटिव बनता है। लगातार ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या ईवीएम बदली जा रही है। वहां पर नारे भी लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी। अब इन वीडियोस को लेकर के क्या कुछ सफाई आई है डीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव वो क्या कह रहे हैं, मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग और सब जानते हैं इस बात को कि अगर कोई भी इस तरह की संदिग्ध वीडियो निकल करके सामने आएगी तो एक नैरेटिव खड़ा हो जाता है और उसको नैरेटिव को ध्वस्त करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या इस तरह की चीजों से बचा नहीं जा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। बाहर हम लोग बात करें, बाहर क्या बात करें। हट जाइए सर, हट जाइएगा, हट जाइए, डाला कीजिएगा। बाहर 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 क्या बात। आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक
सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद हो रहा है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। सीईओ बिहार और इलेक्शन कमीशन का स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र पर तुरंत पहुंचेंगे। यहां पर आरजेडी की तरफ से 2-3 बातें कही गई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि एक कथित तौर पर एक ट्रक सीसीटीवी बंद करके और ईवीएम से भरा हुआ वो क्यों घुसाया गया? ईवीएम मशीन की संदूकें भर करके वो ट्रक क्यों लाया गया? ये कथित तौर पर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि रात को 2 बजे से सीसीटीवी फुटेज वो क्यों बंद है? पूरा सीसीटीवी फुटेज वो जारी किया जाए, यानी पूरी रात का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इसके बाद में वो ये कह रहे हैं, और ये वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब आना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होनी थी, यानी ऐसी कोई मूवमेंट होनी थी कि कोई ट्रक आ रहा है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के अगर ऐसा कोई मूवमेंट होना है तो वहां पर स्ट्रांग रूम के पास में जो भी रखवाली करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको जो है बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक ट्रक आएगा, उस ट्रक में ये सामान जाएगा या उस ट्रक से ये सामान आ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसा क्यों किया गया? तेजस्वी यादव ने लिखा कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ में सतर्क हैं, सचेत हैं, सावधान हैं और किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तेजस्वी यादव, उन्होंने एक फोटो भी जारी की है। तेजस्वी यादव ने फोटो जारी करके कहा है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे बिहार में जहां जहां पर उनके कैंडिडेट है, जहां जहां पर उनके लोग हैं या महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन सबसे बात की है और किस तरीके से क्या कुछ करना है, कैसी तैयारी करनी है, उन सारे टॉपिक्स पर जो है वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है। यानी एक तरफ विपक्ष की तैयारी चल रही है काउंटिंग को लेकर के और इस बीच में दूसरी तरफ ये सब कुछ चल रहा है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती है कि सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा। आखिरकार प्रशासन ने घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से सीसीटीवी कैमरा का फीड बंद क्यों हो रहा है? पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक में क्या था प्रशासन बताए। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्या अंधेर मचा रखा है। एक्टिव ड्यूटी होती है, एक्टिव ड्यूटी 3 से 4 घंटे की होती है। श्रीनगर ड्यूटी, छत्तीसगढ़ ड्यूटी होती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसके बाद में आरजेडी ने एक और ट्वीट साझा किया और कहा कि मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। सभी जिलों से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है या जानबूझ करके ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ करके बिहार के चुनाव में मतगणना में धांधली करवाने पर है।
देखना है क्या? तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा देखने के लिए। आप हमसे बोलिएगा तब ना रुकिए ना, उनको जाने दीजिए ना, अभी डीएम साहब को जाने दीजिए, चल जाइएगा। न तो वही अभी डीएम साहब तो सबको घुमा रहे थे, कहीं चल गए थे अभी वहीं से आ बंद उनके साथ रहते हैं, वो सब जाएंगे अभी देखने, टोटल जाएंगे तो उनके साथ चेंज हो रहा मुजफ्फरपुर वाले वीडियोस पर चुनाव आयोग की सफाई आई है। यह आप देखिए, इलेक्शन कमीशन बिहार की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं था, सिंगल सेकंड के लिए भी बंद नहीं था, और उन्होंने 4 अलग अलग वीडियोस साझा की है। ये वीडियोस आप देखिए, जो वीडियो चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई है, और उसमें डीएम मुजफ्फरपुर को भी टैग उन्होंने किया है और टैग करके कहा है कि सभी सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब क्या आरजेडी यहां पर झूठ बोल रही है, सवाल इस बात का है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सासाराम में जो ट्रक यहां पर सामने आया, उसको लेकर के डीएम ने क्या कहा है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। रोहतास जिले की सभी 7 सीटों के लिए बने मतगणना केंद्र के बाहर बुधवार देर रात एक ट्रक के प्रवेश करने को लेकर के हंगामा हो गया। कृषि बाजार समिति तकिया में बने इस काउंटिंग सेंटर के बाहर करीब रात 11:30 बजे आरजेडी समर्थकों ने मतगणना परिसर में एक ट्रक को देखा। ट्रक में टीन के बक्से लदे हुए थे। मतगणना परिसर में ट्रक के प्रवेश करने पर आपत्ति जताते हुए महागठबंधन के समर्थक अपना विरोध दर्ज करने लगे। इसके बाद में मौके पर पहुंची डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार अधिकारियों के साथ में पहुंचे और एक ट्रक में रखे बक्सों की उन्होंने जांच करवाई, जो कि खाली थे। डीएम उदिता सिंह ने मौके पर कहा कि बक्सों की जांच की गई है, सभी खाली है, यदि कोई भी संदेह है तो सीसीटीवी हम भी देखेंगे। उधर एसडीएम आशुतोष रंजन ने करहगर के कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्र से कहा कि ये बक्से खाली हैं, मतगणना के बाद में ईवीएम रखने के लिए है, जिन्हें 10 तारीख तक पहुंचना था, लेकिन किसी कारण से देरी से आज यहां पर पहुंचे हैं। वहीं प्रत्याशियों ने सवाल उठाया कि मतगणना केंद्र सील होने के बाद में ट्रक को अंदर क्यों प्रवेश करवाया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि ट्रक के प्रवेश करने के समय सीसीटीवी बंद था। इसके बावजूद महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं माने और हंगामा करते रहे। उन्होंने जिला पदाधिकारियों से अपनी आपत्ति लिखित तौर पर भी दर्ज कराई है। तो लिखित तौर पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। वहां पर नारे भी लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर यह तस्वीरें बताती हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के एक बार फिर से वही तस्वीर उभरती हुई दिख रही है, जो आमतौर पर कई चुनावों में पहले दिख चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे ही कहीं पर किसी पिकअप गाड़ी के अंदर, कहीं पर किसी गाड़ी में ईवीएम या खाली बक्से, या फिर बाद में कहा गया कि ये जो ईवीएम मशीनें थी, ये ईवीएम मशीनें वो थी जो रिजर्व की ईवीएम मशीनें होती है, वो वाली है, वो वाली नहीं है जो काउंटिंग के समय पर उपयोग की गई थी। इस तरह की बातें बहुत बार सामने आई। और इस चुनाव में खास तौर पर आप जरा ये तस्वीरें देखिए, इस चुनाव में खास तौर पर तस्वीरें निकल करके सामने आई थी कि कैसे जगह जगह पर पर्चियां पड़ी हुई मिली। पर्चियां पड़ी हुई मिली समस्तीपुर के अंदर। सबसे पहले ये पर्चियां समस्तीपुर के अंदर पड़ी हुई मिली, उसके बाद में सीवान में भी पर्चियां पड़ी हुई मिली, फिर सुगोली पश्चिमी चंपारण के अंदर वहां पर भी पर्चियां पड़ी हुई मिली। तो ये पर्चियां पहले पड़ी हुई थी और जिसको लेकर के ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा था, उनका स्पेशली इस पर जो है वो जवाब आया था। ज्ञानेश कुमार ने उस वक्त में कहा था कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर के जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉकपोल की वीपैट की पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो समस्तीपुर के अंदर जो पर्चियां मिली उसको लेकर के बाकायदा एफआईआर चुनाव आयोग ने करवाई।
उस वक्त में कहा गया कि एआरओ की गलती है, यह माना भी गया, लेकिन फिर वो मोकपोल की अगर पर्चियां थी तो ये ईवीएम मशीन या फिर ये ट्रक आखिरकार इस चीज को क्या रोका नहीं जा सकता था या दूसरे तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी चुनाव में कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं। हाजीपुर वैशाली के अंदर स्ट्रांग रूम सीसीटीवी बंद होने का और पिकअप गाड़ी को लेकर के विवाद हुआ। रात में सीसीटीवी स्क्रीन ऑफ करने का दावा आरजेडी ने किया और उसी समय पर एक पिकअप वैन अंदर जाती हुई दिखाई दी। इसको लेकर के भी खूब बवाल मचा था। फिर नालंदा के अंदर सीसीटीवी 30 मिनट तक बंद होने का दावा किया गया। आरजेडी ने कहा, आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी लगभग 30 मिनट तक ऑफ रहा और आरोप था कि सीसीटीवी लगातार बंद होते रहे और अंदर गाड़ियों का मूवमेंट होता रहा। इसके बाद में ईवीएम खराबी को लेकर के भी आरोप लगे। किशनगंज समेत कई जिलों में 5 बूथों पर ईवीएम खराबी से वोटिंग में देरी सामने आई। कटोरिया में बूथ नंबर 76 पर तकरीबन 70 मिनट बाद में मतदान यहां पर शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मशीनें बदल दी गई है और मतदान सामान्य रूप से चलता रहा। सासाराम के अंदर रोहतास में भी जो लास्ट विवाद हुआ है, रात 11:30 बजे एक ट्रक की एंट्री होती है और फिर बवाल मच जाता है। स्ट्रांग रूम के बाहर टीन के बक्सों से भरा हुआ एक ट्रक वहां पर आया और विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम सील होने के बाद में ट्रक अंदर क्यों आया है, ट्रक आने के समय का सीसीटीवी फीड क्यों बंद था, ड्राइवरों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, यह भी जो है वो बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। तो कुल मिलाकर के ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार है और आज की रात और कल क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।